आ चुके हैं नॉन चौल के बाद नानी बाई वड़ाली चाल में। यहाँ पर महिलाएं भी खड़ी, यहाँ पर भी वही कार्य उद्घाटन हुआ, सीवरेज लाइन, लादीकरण, गटर की दुरुस्तीकरण। यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं। आप अपना नाम बताइए। ऋतु प्रधान। ऋतु प्रधान। ऋतु प्रधान बताइए, आज के चाल के अंदर एक कार्य होने जा रहा है, कितनी खुशी महसूस कर रही हैं आप? बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि इतने सालों से ये चीज़ नहीं हो रही थी, तो माननीय मदद से ये अथक उनके प्रयास से ये काम स्टार्ट हो रहा है, तो हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। खुशी मतलब आप बताइए, कितने साल से आप रहती हैं यहाँ पे? आप रहता है 30 साल से। 30 साल से। कभी ऐसा काम इसके पहले हुआ? नहीं हुआ था। आप बताइए, कब से रहती है माता जी आप? 50 साल हो गया। 50 साल। ये पहली मरतबा सुविधा आपको यहाँ पे मिल रही है? नहीं ये सुविधा पहली मरतबा मिल रही है। अच्छा। पहली मरतबा। यहाँ के लोग भी बड़ा खुशहाल है वास्तव में। नगर सेवक ने जो एक मात्र अपने 5 साढ़े 5 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने उपलब्धि दिखाई है, जो कार्य करने का जो उन्होंने तरीका अपनाया है, कहीं ना कहीं प्रस्तुति। फिर चलता हूँ हरीश भारती के बाद। हरीश जी, एक अल्प समय में इस तरह का जो हम देख रहे लोगों में एक उत्साह का माहौल, खासकर लोगों के लिए बड़ी समस्या रहती थी। शौचालय को लेकर चौलियों के अंदर बड़ी लंबी कतारें लगती थी, लेकिन आपने एक ऐसा निर्णय लिया है ताकि लोग अपने घरों के अंदर शौचालय बना सके। और अपने अच्छी बात की कि जिस घर में कोई मरीज हो या अपंग, अपाहिज या वृद्ध लोग हों, तो शौचालय की कीमत पता चलती है। ये कैसे कर पा रहे हैं आप? इतने कम समय में इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की आपने? मैं वापस कहूँगा कि जनता जनार्दन ने मुझे ऊर्जा दिया हुआ है। और कैसे है कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा हम पहले से देते आए हुए हैं। और सही में मैंने देखा कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। और नौपाड़ा में अगर खास करके बोलना चाहूँगा, ये सब काम मैं चाहूँगा 1 साल लेट हो रहा है, क्योंकि क्या लॉकडाउन के वजह से पूरा साल मेरा चला गया। ये साल पहले ही होने वाले काम थे, लेकिन चलो ठीक है, बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त है, ऐसे मैं खुद को बोलूँगा। और मैं इतना ही बोलूँगा कि जिस घर में अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी रहता है और कोई अपाहिज रहता है, तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है, खास करके टॉयलेट की वजह से। और यही मैंने ध्यान में रखा, और इसीलिए ऑलमोस्ट पहले 80% तो हो चुका है, लेकिन जो भी 20% बचा हुआ है वो आने वाले समय में मई तक पूरा नौपाड़ा में घर घर में सीवर लाइन डालने का काम करने वाला हूँ मैं। हरीश भाई, आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो वार्ड क्रमांक 64 है, काफ़ी स्लम एरिया से घिरा हुआ है, तो कितने % मतलब इस तरह सीवरेज लाइन डालने में आप अभी तक कामयाब हो पाए हैं? मैं अगर आपके जानकारी के लिए बता दूँ तो नौपाड़ा में तो 80% हुआ है। आपने देखा जाएगा तो सुंदरबाग भी मेरे एरिया में आता है। सुंदरबाग में ऑलमोस्ट सब जगह हो चुका है। उसी तरह अगर 3 नंबर खाड़ी में देखा जाए तो जय दुर्गा सोसाइटी है, बाद में उसी तरह वृंदावन सोसाइटी है, और वैशाली मैदान में वहाँ पे जो भी सोसाइटी है, वहाँ पे आशापुरा सोसाइटी है, काली सोसाइटी है, तो वहाँ पे सीवर लाइन का काम हो गया है। सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। हमारे इसी चैनल पर 2021 के नए पहले सप्ताह में उन्होंने मिलिंद नगर के लोगों की सौगात दी थी, एक भव्य शौचालय का निर्माण कराया। और 2021 के पहले महीने के आज अंतिम महीने का आज आखिरी दिन है। आज नौपाड़ा के लोगों को, जॉन चौल के लोगों को आज यहाँ पर सीवरेज लाइन, अपने दर्शकों को बताते चलूँ कि एक बड़ा सपना होता है लोगों के लिए कि कम से कम चौल के अंदर हमारी एक सीवरेज लाइन हो सके, ताकि उसका हम फ़ायदा उठा सके। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखी जा रही है कि यहाँ के लोगों ने कहा कि 25 साल तक यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आया। कुछ लोगों ने यहाँ भी कहा है कि महिला ने यहाँ भी कहा है कि मात्र एक फ़ोन पर यहाँ हरीश नगर सेवक यहाँ पहुँच जाते हैं। हरीश भैया, संडे का दिन लोग अमूमन आराम करते, छुट्टियाँ बिताते, लेकिन मैंने देखा लॉकडाउन के पहले से, लॉकडाउन के समय और अब तक आप बिल्कुल जनता के बीच में सक्रिय है। क्या, कैसी ऊर्जा मिलती है आपको? ये ऊर्जा जो यहाँ पे खड़े हैं सभी मेरे कार्यकर्ता है और जो मेरे नागरिक हैं, इनसे मिलती है। और ख़ास करके हमारी सांसद पूनमताई महाजन जी, इनसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। क्योंकि क्या है कि जैसे हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी 24/7 देश के लिए काम कर रहे हैं, और मैं एक साधारण नगर सेवक अगर मेरे वार्ड के लिए, मेरे जनता के लिए अगर नहीं काम करूँगा, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि मैं न्याय नहीं दे पाऊँगा। इसके लिए 24/7 जनता की सेवा के लिए जनता ने मुझे चुन के दिया है, और मैं वैसे ही करते रहूँगा। अरे भाई, मुझे अच्छी तरह याद है कि वार्ड क्रमांक 64, जो कि वास्तव में जब यहाँ का नेतृत्व आप संभाले थे, बहुत बड़ी समस्या थी पानी को लेकर। सीवरेज लाइन थी, ड्रेनेज लाइन थी, बहुत सारे कच्चे रास्ते थे। एक बहुत ही चैलेंजिंग वार्ड आपको मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आप सफल होते चले गए। और क्या योजना भी आज के इस कार्यक्रम के बाद, अगला क्या कार्यक्रम है आज के दिन आपका? आज के दिन आज 3 भूमि पूजन है सीवर लाइन के नौपाड़ा में ही। और कैसे है कि पिछले 2500 साल से
कैसे है कि हमारे यहाँ पे खास करके नौपाड़ा में और मेरे वार्ड में किसी ने सीवरेज लाइन का व्यवस्था नहीं करके दिया था, क्योंकि आज दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने बोले स्वच्छ भारत अभियान, तो उसी के अंतर्गत मैं चाहता हूँ कि घर घर में शौचालय बने और स्वच्छता रहे। इसी को लेके आज सब जगह मैं वही सीवर लाइन का काम करने जा रहा हूँ। ये थे हरीश भारदिंगे जी। जैसा कि हमारा जो विशेष कार्यक्रम चल रहा है, किसकी चलेगी सियासत, कौन बनेगा नगर सेवक, कम से कम वार्ड क्रमांक 164 की जनता ने अपना मोहर तो लगा दिया है कि आने वाले चुनाव के अंदर हरीश भारदिंगे की क्या भूमिका होगी और क्या मार्जिन होगी जीत की, ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय मतदाता है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर कर चुके हैं। और आज के दिन 3 कार्यक्रम और रहे। रविवार छुट्टी के दिन आज लोग अमूमन छुट्टियां मनाते हैं, अपने परिवार के साथ लोग बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन हमने मात्र एक नगर सेवक ऐसा देखा है जो कि रविवार छुट्टी त्यौहार को भी दरकिनार करते हुए जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को किस तरह सुलझाया जा सके, किस तरह उस मसले को हल किया जा सके, उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अब हम आ चुके हैं वाल्टनवाड़ी रघुनाथ चौल में। एक तीसरा उद्घाटन कार्य सम्राट, जैसा कि लोग बता रहे हैं, पानी सम्राट बता रहे हैं लोग हरीश भारदिंगे जी को लेकर, जो नगर सेवक काफ़ी चर्चा में या चर्चित नगर सेवक कहूँ चांदील विधानसभा का। फिर चलते हैं सीधे महिलाओं के बाद। रघुनाथ चौल की जो महिला हमारी है, आपके क्षेत्र के अंदर सीवरेज लाइन बनने जा रही है, ये बहुत बड़ी मतलब आपको सुविधा मिल रही है। बहुत बड़ी बात है। आज तक कोई ये काम नहीं किए थे, ये सब आके ये जो दे रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे नगर सेवक जी के बारे में? हो रहा है इतना काम तो अच्छा ही है, हम लोग के लिए सुविधा बन रहा है। सुविधा बन रही है। शोभा जी, आप भी यही रहते हैं, आप भी कम में देख रहा हूँ, कभी हरीश से काम निकालने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो ये कहूँगा कि जो हरीश भाई का काम के बारे में तो कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। मैडम पूनम महाजन के जो छत्र छाया में वो कर रहे, हर तरीके से उनको बेला के फुसला के उनका जो फंड लेके आ रहे, लोगों में लगा रहे, ये काफ़ी चर्चित है भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी लोगों से आप सुने होंगे कि कितने 25-30 साल से जो सीवरेज लाइन इधर नहीं डाला गया, इतने नगर सेवक आए गए, कोई ये प्लान नहीं किया। उन्होंने लड़के जो आज घर घर में टॉयलेट का जो प्रस्ताव लाया, बहुत लोग खुश है, एकदम खुश है सब लोग खुशी साफ तौर पर जाहिर किया है। 25 साल तक कोई जनप्रतिनिधि नौपाड़ा की इस गलियों का शायद चेहरा नहीं दिखाया, उद्घाटन की बात दूर है। सर, आप अभी ही रहते, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम संतोष मोहंती है। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, बट यहाँ का रहवासी हूँ, मैं पुराना रहवासी हूँ। आज के आपके कार्य विकास कामों की बाहर आ गई, देख रहे तीसरा उद्घाटन नौपाड़ा का हो रहा है। नहीं, अच्छी बात हो रही है, काम अच्छी हो रही है। हरीश भाई है, जब तक प्रोसेस जो काम है वो करते एक एक करके ले जाना है और आगे भी करते रहेंगे। हरीश भाई इस चीज़ में हरीश भाई का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, काम अच्छा करते हैं। प्रोसेस उनका ख़त्म करने का तरीका भी बहुत फास्ट है, मतलब जैसे ही खोल के काम ओपन करके रख दिया तो उसको तुरंत जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी क्लोज करते हैं। काम करने का तरीका भी जैसा जब काम की शुरुआत करते हैं तो काम को तुरंत अंजाम तक भी लेके जाते हैं, ये भी एक महारत हासिल है। हरीश जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल, एक काम जितना उद्घाटन आपने किया है, ये कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे आप? मैंने पहले ही कहा कि आने वाले जो आज हुए हैं कम से कम महीना भर में कंप्लीट हो जाएंगे, और आने वाले मई तक जो भी 20% बचे हुए काम है, मतलब नौपाड़ा में खास करके, वो आने वाले मई तक मुझे पूरा वो फिनिश करना है, पूरा काम मतलब पूरा करना है। तो अब क्या लगता है आपको विकास कामों में और क्या नया काम जोड़ने जा रहे हैं इसके अंदर मई तक? जब भी 2017 में मैं यहाँ पे आया था चुनाव के लिए, मेरा लिए ये बहुत एरिया नया था, लेकिन सबसे पहले तो मैंने काम किया रोड का। यहाँ पे राजू बडेकर मार्ग हो या नौपाड़ा के मिलिंद नगर का रोड हो, आपने देखा रहेगा, या नौपाड़ा का रोड हो, तो खास करके पहले रोड का काम करके लिया मैंने। उसके बाद में जितने भी टॉयलेट्स हैं वो टॉयलेट्स रिपेयरिंग का काम किया है, और जहाँ जहाँ पे सीवर लाइन की ज़रूरत है उस सीवर लाइन का भी अभी काम चल रहा है। 80% तो हो चुका था, लेकिन मैं वापस कहूँगा कि लॉकडाउन के वजह से 1 साल थोड़ा देरी से चल रहा हूँ मैं, मतलब मेरे स्पीड के हिसाब से, लेकिन सबका आशीर्वाद की वजह से आने वाले मई तक मैं पूरा वो काम करके दूंगा। पूरा काम करें, मई तक का समय उन्होंने लिया यहाँ के जनता के लोगों से, और कहीं ना कहीं नौपाड़ा के लोग काफ़ी खुशनसीब हैं, क्योंकि 2021 का जो पूरा महीना आज अंतिम दिन है, पहला सप्ताह नौपाड़ा के लोगों को एक सुलभ शौचालय भव्य निर्माण बना के दिया गया है, और साल के महीने के आखिरी दिन में
नौपाड़ा के दूसरे पट्टे जॉन चौल हो गया, रघुनाथ चौल, उसकी बगली चौल, सारे चौलों को सीवर लाइन देने की योजना इन्होंने बनाई है। नौपाड़ा के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा 2021 का जो पहला महीना है गुजरने वाला है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विजय सिंह के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़ नौपाड़ा से।